हेलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का रियल नंबर, द वेरी फर्स्ट चैप्टर। और दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ रियल नंबर। जो चैप्टर है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। कंसिडर द नंबर 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। हमें ये नंबर मिला एक 4 टू द पावर एन। हमें ये चेक करना है कि एन की किसी भी वैल्यू के लिए क्या ये नंबर जीरो से एंड करेगा या नहीं करेगा, ये हमें चेक करना है। ठीक है ना, तो हमें ये बताना पड़ेगा भाई। चलो देखो, एन जो है वो दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर मैं एन की वैल्यू वन रख रहा हूँ तो 4 टू द पावर वन इज इक्वल टू फोर, 4 टू द पावर टू इज इक्वल टू 16, है ना, एंड 4 टू द पावर थ्री इज इक्वल टू 64 एंड सो ऑन। तो ये जो लास्ट नंबर मिल रहा है, क्या ये कभी जीरो मिलेगा, हमको ये चेक करना है। सो एक आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ कि ये जो नंबर, कोई भी नंबर होता है जो जीरो से एंड करता है, तो वेरी फर्स्ट नंबर इज 10। तो इसके दो फैक्टर होंगे, 2 एंड 5। तो याद रखना कि कभी भी कोई नंबर जीरो से एंड कर रहा है तो उसका दो भी फैक्टर होगा और 5 भी फैक्टर होगा। अब चलो यहाँ पर हम बात करते हैं। n इज इक्वल टू 4 टू द पावर n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 होल पावर n विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2n। तो यहाँ पर देखो, आपको 5 फैक्टर नहीं मिल रहा है। ठीक है, n की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे, ये 2 का दिस नंबर इज अ 2 टू द पावर 2n, और यहाँ पर 5 नहीं मिल रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे कि दैट दैट दिस नंबर दिस नंबर n is equal to 4 to the power n uh, does not have does not have 5 as its factor, so it will not end with digit 0। हो गया ये सवाल? तो आंसर है आपका, इट विल नॉट एंड विद डिजिट 0। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो भाई, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 6 2 3 are 6, 3 1s are, सो हम इसको लिखेंगे 2 into 3। नाउ सेकेंड नंबर इज 20। सो 20 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो 2 10s are 2 5 and 5 1s are, so 2 into 2 into 5, it can also be written as 2 to the power 2 into 5। ठीक है भाई, सो ये आपने देख लिया दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमको यहाँ पर चेक करना है, क्या निकालना है इसका एच सी एफ। तो एच सी एफ देखो भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इधर पे देखो भाई 2 मिल जाएगा हमको, और तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2। नाउ एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है, ये जो 6 है, 6 में देखो 2 और 3 दो प्राइम फैक्टर्स हैं, एंड 2 का पावर कितना है इधर पे 1, इधर पर भी है 3 का पावर 1। बट यहाँ पर देखो 2 फैक्टर है और 5 फैक्टर है, 2 टू द पावर कितना जा रहा है 2 एंड 5 टू द पावर 1। नाउ जब एलसीएम निकालते हैं तो हम ये जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर को देखेंगे। जैसे 2 आ रहा है प्राइम फैक्टर में, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ठीक है, ये देखो। हम यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 2 टू द पावर 2 वो लेंगे। 3 है, 3 में हाईएस्ट कितना जा रहा है पावर 1, एंड 5 में पावर कितना जा रहा है 1। So this is 4 into 3 into 5, 12 into 5, कितना है एलसीएम 60। हो गया भाई, एलसीएम है 2 एंड एचसीएफ है 2 एंड एलसीएम है 60। हो गया भाई, डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 by prime factorization method and find and hence find the LCM। ठीक है, पहले तो आपको एचसीएफ निकालना है और फिर हमको इसका एलसीएम भी निकालना है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा, वीडियो क्लास के देख लेना। ठीक है, दैट इज एलसीएम HCF into LCM that is equal to A into B। HCF of two numbers and the LCM of two numbers
जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 4s are 8, 2 8s are 16, फिर 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1, 2 2s are 4, 2 6, 2 3. So 96 can be written as, and एक और चीज़ है यहाँ पे 3 1s are 3. So 2 to the power कितना जा रहा है 5, 2 to the power 5 into, इसको ऐसे ही लिखना पहले, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3, which can be written as 2 to the power 5 into 3, ठीक है। ये दोनों फॉर्मेट में क्यों लिख रहा हूँ, इसका रीज़न, ठीक है। नाउ सेकंड इज 404। सो 404 का एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2202 देन 2101 एंड देन क्या ये डिवाइड करेगा। अब ये चेक करना है कि कहीं ये प्राइम नंबर तो नहीं है। तो एक शॉर्ट ट्रिक है कि आप किसी भी प्राइम नंबर को इस फॉर्मेट में चेक कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 6 1s are 6 4 एंड ये आकर नीचे 1 6 6 36 5। सो वी कैन से दैट एक कम पड़ रहा है इसमें, ठीक है ना, वरना 6 हो जाता। तो हम कह सकते हैं यस 6 इंटू 7 माइनस 1। तो इस फॉर्मेट में आ गया, देखो भाई ये, ठीक है। सॉरी 6 इंटू 16, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 6 इंटू 16 एंड प्लस 5, और वी कैन से 6 इंटू 17 माइनस 1। सो ये फॉर्मेट लेगा ये 101, ठीक है ना। 101 101 इट विल टेक दिस फॉर्मेट 6 इंटू 17 माइनस 1। तो के की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 17। तो यस अगर वो ये नंबर अगर इस फॉर्मेट को ले रहा है इट मीन्स दैट 101 इज द प्राइम नंबर। तो हम 101 ये जाएगा 1 टाइम्स, सो वी कैन राइट इट एज 2 इंटू 2 इंटू 101। अब यहाँ पर हमको निकालना है भैया क्या, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कितना होगा भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर सिर्फ एचसीएफ इज इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज 4। अब हमको एलसीएम निकालना है। तो अब इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। तो एलसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो एचसीएफ आ गया 4, एलसीएम हमको निकालना है, ए कितना है भाई, इन दोनों नंबर का ही तो निकाल रहे हैं। तो 96 इंटू 404। तो एलसीएम इज इक्वल टू 96 इंटू 404 डिवाइड बाई 4, 4 1s are 4, 4 2s are and 4 4 4s are 16, ठीक है। तो 24 एंड 404 मल्टीप्लाई करा लो भाई, 16 then again 16 and 0 8 0 8 0 8, so 6969। so this will be the LCM 9696 फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आपको LCM मिल गया। हमको HCF भी निकाल लिया, HCF 4 है और LCM 9696। नेक्स्ट क्वेश्चन, find HCF and LCM of 6 72 and 120 using prime factorization method। तो 6 प्राइम फैक्टर करो, 2 इंटू 3 6 3 1 0। तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3। नेक्स्ट है 72, तो ये 236, 2 18 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, 3 3s are 3 1s are। so 72 can be written as 2 into 2 into 2 into 3 into 3। नेक्स्ट इज 120, 120 का कर लो भाई, 60 30 2 15 3 5 5 1s। so 120 can be written as 2 आया है भाई 3 टाइम्स
एंड 3 into 5. सो इसको एक और फॉर्मेट में लिख लेना, 2 to the power 3 into 3 to the power 2, और यहाँ 2 to the power 3 into 3 into 5, और ये तो 2 into 3 है, ठीक है। चलो एलसीएम, एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों चीज़ निकालनी है। तो एचसीएफ इज इक्वल टू, हाइएस्ट कॉमन देखो भाई, 2 इधर में मिल गया, 3 सो 2 into 3, और तो कुछ नहीं मिलेगा भाई कॉमन। सो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया भाई, 6। नाउ एलसीएम, एलसीएम में मैंने बोला था कि जो भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर चेक करो। तो यहाँ पर हमारे एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर देखो आपको 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है एंड 5 मिल रहा है प्राइम फैक्टर। तो 2 में कितना हाईएस्ट पावर जा रहा है, 2 to the power 3, 2 to the power 3, एंड 3 में हाईएस्ट पावर कितना जा रहा है, 3 to the power 2, एंड 5 एक ही है पावर। सो दिस विल बी 8 into 9 into 5, दिस विल बी 72 into 5, तो 360 आंसर है। मल्टीप्लाई कर लेना भाई, 5 2 10, 1 कैरी 35 एंड 1 कैरी 36, तो एलसीएम कितना होगा भाई, 360। तो हो गया भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ भी निकाल दिया एंड एलसीएम भी निकाल दिया। भाई सब्सक्राइब कर लेना, हाँ सब्सक्राइब कर लेना पक्का। चलो नेक्स्ट इज प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। चलो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक मेथड यूज करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्ररी मेथड। मतलब हम उसको उल्टा मान के चलेंगे और हमारी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही होंगी तो हम उसको मानेंगे कि हाँ भाई √3 इज रेशनल। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है भाई, ठीक है, ऐसा मान के चलेंगे। तो सो √3 कैन बी रिटन एज p by q, where q is not equal to 0, p and q are co-primes। सर ये co-prime क्या होता है, co-prime वो नंबर होते हैं जिनका 1 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, 1 के अलावा और कोई फैक्टर, 1 इज द ओनली फैक्टर विच इज कॉमन, ठीक है, एंड नथिंग इज कॉमन। सो अब इसको चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग both sides, so it will be 3 is equal to p square upon q square, so q square is equal to p square by 3, here 3 divides p, 3 divides p square। तो एक थ्योरम होती है कि अगर 3 जो है p square को डिवाइड कर रहा है तो 3 also divides p, so it implies 3 is the factor of p. Now let p is equal to 3r, let's say। now इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, इसमें रखिए भाई p is equal to 3r, तो क्या बनेगा, q square is equal to 3r upon 3r square upon 3, so this will be 9r square upon 3 is equal to q square, ये 3 इसको कैंसिल करेगा तो r square is equal to q square by 3, ठीक है। here also 3 divides q square, it implies 3 divides q by theorem, this is by theorem, ठीक है। तो it implies 3, अगर 3 q को भी डिवाइड कर रहा है तो 3 is the factor of q। अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर भी बोला है आपने 3 divides p, तो 3 is the factor of p, ये इक्वेशन a बना लेंगे एंड इसको इक्वेशन बी बोल देंगे कि भाई 3 इज द ऑल्सो फैक्टर ऑफ क्यू। तो फ्रॉम a and b we can say that 3 is the common factor of p and q, but as per our assumption
as per our assumption, P and Q are co-prime. This is contradict. This is contradiction. So our assumption is wrong. तो हमने भैया जो शुरू में माना था ना ये रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर, तो ये चीज गलत। तो फिर क्या है भाई, इट इम्प्लाइज रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। तो ऐसे पूरा लिखना है आपको लैंग्वेज, और ऐसा ही सेम लैंग्वेज आपको रूट टू के लिए, रूट फाइव के लिए, ये तो एग्जांपल है, मैंने आपको क्लास में रूट टू और रूट फाइव के लिए कराया है। अच्छा, को प्राइम्स, ठीक है, तो ये आप देख लेना, रूट टू वाला भी देखना, रूट फाइव वाला भी देखना, एग्जाम में कोई भी आ सकता है, रूट टू और रूट फाइव में से कोई भी। नेक्स्ट, ओके, सो अब आ गया भाई, शो दैट फाइव माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। चलो फिर से वही काम करेंगे, लेट फाइव माइनस रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर, उल्टा मान के चलेंगे भाई। तो फाइव माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू पी बाई क्यू, where q is not equal to 0 and p and q are co-primes. ठीक है, now इसको एक काम करते हैं, फाइव माइनस पी बाई क्यू लिख देते हैं और रूट थ्री को आर एच एस की साइड भेज देते हैं, तो रूट थ्री। नाउ फाइव क्यू माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू रूट थ्री। हियर यू कैन सी दैट दिस इज रेशनल नंबर, so 5q minus p upon q is rational, ठीक है। एंड अभी हमने प्रूव किया रूट थ्री इज irrational, this is contradiction, that कि एक तरफ रेशनल लिखा है एंड वो एक तरफ इरेशनल। रेशनल नंबर इरेशनल के साथ कैसे इक्वल हो सकता है भाई, so this is contradiction, so our assumption is wrong. It implies 5 minus root 3 is an irrational, ठीक है, हो गया भाई। सो ये एग्जांपल भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट इज शो दैट 3 रूट 2 इज irrational। चलिए भाई, अगेन वही काम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से, कॉन्ट्ररी मेथड है ना, कि एक हम लोग रेशनल इरेशनल ना लेके हम उसको रेशनल लेंगे, और हमारी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होंगी तो फिर हम उसको इरेशनल ही लेना पड़ेगा। सो लेट 3 रूट 2 is a rational number, so it can be written as p upon q, where q is not equal to 0 and p and q are co-primes. Now, so take 3 on RHS, so root 2 is equal to p upon 3q. You see on the RHS here, p upon 3q is rational number, और मैंने क्लास में भी कराया है आपको कि रूट टू इज एन irrational number, हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि irrational number रेशनल नंबर के साथ इक्वल होगा। सो हियर रूट टू here, so root 2 is an irrational number and p upon 3q is rational number. This is contradictory, so this is contradiction. It implies our assumption is
our assumption is wrong. So 3 root 2 is an irrational number. हो गया भाई, ठीक है। सो आई गेस इतने ही रिवाइज्ड वाली जो एनसीईआरटी है उसके सारे क्वेश्चन हो गए। सो होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड आस्क, जो भी डाउट है भाई आपका। ओके, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो भाई। ओके, हैव अ नाइस डे।